आज के लेक्चर में हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी let x be an infinite set and j is equal to g subset of x such that g complement is equal to x minus g is finite union phi. Then G is J is topology on X. This topology is called cofinite topology. हम जानते हैं टोपोलॉजी होने के लिए जे को 3 कंडीशन फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट कंडीशन होता है फाई और एक्स जे के मेंबर हों। सेकंड कंडीशन होता है जे के फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन जे में हो। और थर्ड कंडीशन होता है जे के आर्बिट्री मेंबर का यूनियन जे में हो। ध्यान से देखें, x के वही सबसेट J में है, x के वही सबसेट J में है जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है टोपोलॉजी की फाई और x J के मेंबर होने चाहिए। फाई J का मेंबर है, ये दिया गया है। फाई इज मेंबर ऑफ J गिवन। x को दिखाना है कि x हमारा J का मेंबर होगा, तो x J के मेंबर होने के लिए फर्स्ट x का सबसेट होना चाहिए और उसका कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो x का सबसेट है, x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x माइनस x इज इक्वल टू 5 which is finite set. Therefore x is member of J. First condition is satisfied. Second condition होता है हमारे पास let G1 G2 Gn is member of J. Then G1 G2 Gn कहाँ के मेंबर हैं? J के मेंबर हैं। J के मेंबर की खास बात क्या है? इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ये J के मेंबर होंगे और J के मेंबर की शक्ल ऐसी है कि उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो देन Gi कॉम्प्लीमेंट इज finite for every I is equal to 1 to ... n. We know that finite union of finite set is always finite. So union of Gi complement I varies from 1 to n is finite. We know that A complement union B complement is equal to
ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा डिमॉर्गन थ्योरम का डिमॉर्गन लॉ कहलाता है। डी मॉर्गन लॉ। So this implies that intersection of GI का whole complement I varies from 1 to n is finite by De Morgan law। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। मींस अगर किसी सेट X के ऐसे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है वो J के मेंबर है। सो दिस इज मेंबर ऑफ J। दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ऑफ GI I varies from 1 to n is member of J। सेकंड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी है यूनियन, J के मेंबर्स का यूनियन J में होना चाहिए। यहाँ फाइनाइट होना नेसेसरी नहीं है, तो J के मेंबर्स का यूनियन J में होना चाहिए। मे बी फाइनाइट, मे नॉट बी फाइनाइट। लेट G1 थर्ड प्रॉपर्टी है, let GI is member of J, I is member of any index set, then J में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइनाइट होना होगा। तो यहाँ GI का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, GI कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इज फाइनाइट, ये हमारा फाइनाइट होगा। हम जानते हैं कि फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन ऑलवेज फाइनाइट होगा। इंटरसेक्शन ऑफ GI कॉम्प्लीमेंट I in I इज फाइनाइट। बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम अगर इंटरसेक्शन हमारा है तो यूनियन में चेंज हो जाता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम हो जाएगा यूनियन ऑफ GI I in I का होल कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट बाय डी मॉर्गन लॉ। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है। मीन्स दिस सेट इज मेंबर ऑफ J। दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ GI I in I is member of J। So third property is also satisfied, that is J is topology on X। So J is topology on X। Note if X is finite set, X is finite set, then cofinite topology on X is equal to discrete topology। J then cofinite topology on X is equal to the
डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब x हमारा फाइनाइट सेट हो जाए तो उस समय कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमारा कन्वर्ट हो जाती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। देखिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे सेट J के एलिमेंट होते हैं, ऐसे सेट ओपन होते हैं, या कहें ऐसे सेट ओपन होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। जब x खुद ही फाइनाइट सेट है तो x का कोई भी सबसेट ले लें, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ऑलवेज फाइनाइट होगा। मींस x के सारे सबसेट्स J के एलिमेंट हो जाएंगे। अगर x के सारे सबसेट्स J के एलिमेंट हो गए तो J हमारा कन्वर्ट हो गया डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। हम जानते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, x के सारे सबसेट्स का कलेक्शन होता है। ओके